श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वः रामः कमललोचनः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सभी को मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वरानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को मेरा प्रणाम है। बहुत बड़ी घटना है, पिछले विशाल ऐतिहासिक घटना हो गई है। पिछले सोमवार को 22 जनवरी को सारी दुनिया उनको जानती है। 496 साल तंबू में रहने के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्यतम मंदिर में पदार्पण किए हैं, रामलला जी। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो विशाल बहुत बड़ा कार्यक्रम हो चुका है। आज इसी भगवान श्री राम के ऊपर एक भजन से शुरू करेंगे हम। आज तुलसीदास के लिखा हुआ है। तुलसीदास जी लिखे हैं, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। छोटा सा भजन है। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन पियारे। काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन पियारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। कोने देव बराई बिरदहित, हठि हठि अधम उधारे। खग मृग व्याध पशान विटप जड़, जवन कवन सुर तारे। कोने देव बराई विरदहित, हठि हठि अधम उधारे। खग मृग व्याध पशान विटप जड़, जवन कवन सुर तारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। देवदनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विबस विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहा अपना पोहारे। देवदनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विबस विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहा अपना पोहारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे। कितना संघर्ष के बाद हजारों लोगों की मौत भी हुई है। उसमें बहुत संघर्ष हो चुके हैं 1528 से लेकर आज तक। लेकिन अंततः धर्म का जय, धर्म की जय होती है। और उसी का पालन, उस सिलसिला का पालन करते हुए आज भगवान श्री राम विराजमान हैं उस मंदिर में। और चुना भी तो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए मोदी जी को चुना
कहते ना, वी डोंट, ईश्वर को हम लोग नहीं चुनते हैं, गॉड चूजेस हिज व्हाट इज वर्कर, रियल वर्कर। तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ से प्राण प्रतिष्ठा हुई है। संतों ने भी बोला है, बहुत संतों ने बोला है किस तरह का त्यागी और साधनारत राजनीतिक नेता हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं आज तक। जो भी है, ये उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा न करें। जग जाहिर है, अभी सभी जानते हैं क्या क्या सिलसिलेवार घटनाएं हो चुकी हैं। अभी हम आते हैं हमारे भगवद गीता में 17वां अध्याय पढ़ रहे थे हम लोग, श्लोक नंबर 22-23 पढ़ रहे थे, 23 उसमें समाप्त किए थे। बहुत लंबा चला उसके, लेकिन आज थोड़ा सा उसमें समाप्त करना पड़ेगा उसको, बहुत ज़्यादा देर खींच नहीं सकते उसको। 23वां श्लोक, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्रह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरः। तो 3 बातें बताए कि अंतिम में ब्रह्मणा तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरः। तो फिर क्या बोलते हैं कि इसी के द्वारा, ओम तत्सत इति, इसी के द्वारा, और पहले अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण वेद तथा यज्ञ निर्मित हुए हैं। ब्राह्मण वेद और यज्ञ 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। ब्राह्मण लास्ट टाइम हमने जस्ट चर्चा शुरू किए थे, एक उदाहरण भी दिया था कि दूध से दही भी निकलती है, मक्खन भी निकलता है, दही छाछ भी निकलता है, सब बहुत सारी चीज़ें निकलते हैं। पर हम लोग मक्खन के बोलते हैं, दैट्स मोस्ट प्रीशियस, सब महंगा, सब बहुत बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, हम उसी को लेते हैं। ये नहीं बोलते कि छाछ भी निकलता है। ठीक उसी तरह ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण तो ऑल परवेजिव, सब जगह सब कुछ को व्याप्त करते हुए ब्राह्मण है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत में सारी सृष्टि में, प्रक्रिएशन में, सृष्टि ईश्वर की ही सृष्टि है, उसमें जो कुछ है सब कुछ ईश्वर से परिव्याप्त है। तो ब्राह्मण से ही सब कुछ निकला है, पहले कुछ नहीं था ना, क्रिएशन से पहले कुछ, देयर इज नथिंग वाइट। तो उससे सब कुछ, जड़ चेतन जो कुछ है, बिलियंस एंड बिलियंस एंड अनंत प्रकार के जीव जंतु और जड़ चेतन सब कुछ उन्हीं से निकले हैं। पर उसमें से व्हाट आर द बेस्ट थिंग्स पॉसिबल जो निकले हैं, वो हम चर्चा करेंगे। ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, ये 3 चीज़ें। जहाँ तक हम लोगों की जो मनुष्य जात की है वो, और कोई मनुष्य जात में भी विभिन्न जो वर्णाश्रम पद्धति है, बहुत उस है। तो सबसे पहले उस, जहाँ तक मनुष्य की जो इवोल्यूशन जो होता है, क्रम विकास या डिविनिटी के जो दिव्यत्व की जो प्रकाश जो है, वो जिसमें है, उसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण को माना गया। स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड भी है और इंक्लाइंड भी है। एक प्रोसेस होता है ना, धीरे धीरे क्रम विकास में धीरे धीरे होता है करके, ये अंतिम स्टेज में है ब्राह्मण जो है। सो फॉर ह्यूमन बींग्स आर कंसर्न्ड, जो इवॉल्व प्रोसेस जो है, इवॉल्व बींग्स जो है, उसके अंदर ब्राह्मण ही सबसे ज़्यादा है, और तो भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी है। हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं, यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 हम लोग मानते हैं, धर्म मानते हैं, वर्ण मानते हैं। वर्णाश्रम पद्धति में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो गुण और कर्म देखते हुए ब्राह्मण, 4 वर्णों को मैंने ही बनाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ब्राह्मण कौन है? तो हाईएस्ट जो है, जैसे हमने बोला अभी, इवॉल्व्ड। सबसे पहले हमारा शास्त्र बताता है, जन्म से सभी शूद्र है। कैसे धीरे धीरे बढ़ता है, देखिए, जन्म न जायते शूद्र, संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेद विप्रः, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो कहाँ से? शूद्र से ब्राह्मण हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन होते हुए। बीच में क्षत्रिय वैश्य की बात नहीं कही उन्होंने। यही जो संतान जो पैदा हुआ है, जो भी पढ़ेगा उसको, जिसका भी संस्कार होगा, हम जानते हैं ना, पहले गुरुकुल में जाते थे, कोई ज़रूरत नहीं कि सभी लोग ब्राह्मण हो, दूसरी जाति के भी होते थे,
लेकिन उनका संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था। स्वामी साथ में लेके आए थे, यज्ञ होता था, फिर उनको गुरु उनको दीक्षा देते थे, ब्रह्मचर्य की दीक्षा देते थे, गायत्री मंत्र देते थे, इत्यादि इत्यादि जो कुछ होता था पहले। वो जो संस्कार हुआ वहीं से क्या हो गया, द्विज, शूद्र से द्विज हुआ। वेद पाठ किया, विप्र हो गया वो, वेद पाठत भवेद विप्र। और जहाँ धीरे धीरे करते करते साधना की चरम उत्कर्ष, जो एपेक्स जो है पिनकल, उसमें जाके क्या होता है, ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो है, जो ब्रह्म को जानता है, ऐसे ब्राह्मण पहले होते थे। ब्राह्मण केवल एक सिर्फ एक वर्ण नहीं है, एक जात नहीं है, कि जन्म हो गया तो ब्राह्मण कुल में तो ब्राह्मण हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी परिवर्तन भी होता है। सही, अभी विषयांतर लग रहा है ये, लेकिन परशुराम को सोचिए, परशुराम खुद ही बोलते हैं, महान भरद्वाज को उसमें कुल में जन्म लिए हैं वो, तो उनके महान पिताश्री से जो जन्म लिए हैं, जन्म में क्या, राम उनका नाम था, और ब्राह्मण तो थे, ब्राह्मण कुल के थे। जमदग्नि ऋषि, महान जो ऋषि जमदग्नि के पुत्र, रेणुका उनके माँ। तो ब्राह्मण होने के बाद भी क्या हुआ, वो सहस्रार्जुन, सहस्रबाहु अर्जुन का उन्होंने जो अत्याचार देखा, उन्होंने क्षत्रियों के जो अत्याचार उस समय देखा, उन्होंने क्षत्रिय बन गए। क्षत्रिय धर्म को ही स्वीकार तो ना करे, लेकिन अस्त्र उठाया। और उनकी शिक्षा किसने दी, भगवान महादेव ने, खुद शिव जी ने। ये इतिहास कभी हम आप लोग नहीं अगर पढ़े हैं, देखिएगा उनको किस तरह का, कैसे छुटपन में ही उनको एकदम रोष था, गुस्सा, क्षत्रिय बने उनको, क्षत्रिय के प्रति। और उन्होंने कहा था निक्षत्रिय करूँगा मैं, 21 बार निक्षत्रिय करूँगा धरा को। और उनको भगवान जितना उसका गुस्सा, उसका वो देखते हुए, उसका जो अंदर जो था फूटता था बिल्कुल, महादेव ने खुद ही प्रकट होकर बोलते, चल तो ऐसा नहीं चलेगा, आओ मेरे पास, मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा। और कहाँ, कैलाश बुलाते हैं उसको, राम को बालक। देखिए बाद में क्या कठिन तपस्या, क्या कठिन परीक्षा उसके लिए भगवान शिव करते हैं, लेकिन प्रत्येक में उत्तीर्ण होते हैं, धीरे धीरे बढ़ के हुए, फिर अंत में उनको देते हैं धनुष और उनका परशु, जिसके नाम से परशुराम हुए वो। तो ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी क्षत्रिय बनने हुए, बाद में फिर उन्होंने कार्य समापन के बाद अब फिर से वो ब्राह्मण बन गए, फिर उनसे गुरुकुल चलाया, फिर बड़े बड़े लोगों को भीष्म पितामह कर्ण जैसा लोगों को उन्होंने वो भी दिया है, शिष्य बनाया है। तो ये अलग बात है। तो ब्राह्मण जो है ना हाईएस्ट होते हैं। तो ये इवोल्यूशन के प्रोसेस के अंतिम है। अब जो है जहाँ तक नॉलेज की सवाल है, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान, हम हिंदुइज्म में हम किसको मानते हैं, वेद को मानते हैं। वेद इज द हाईएस्ट। पहले वेद एक ही था, गुरु के आदेश में महर्षि वेदव्यास ने वेद को 4 भाग में उसको संकलन किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद करके 4 वेद किया। पर इस सुविधा के लिए, पढ़ने की सुविधा के लिए, समझने की सुविधा के लिए, ये तो बहुत बड़ा मास ऑफ नॉलेज था वो। लेकिन उसमें जितने भी नॉलेज सोर्सेस हम लोग के पास है, उसमें वेद को हम लोग धर्म ग्रंथों को सबसे ज़्यादा मानते हैं, जिससे फिर परवर्ती काल में उपनिषद भी उसी से आया, वेदांत, फिर ब्रह्मसूत्र, ये सब उससे आया, लेकिन सोर्स उसका वेद से। तो नॉलेज, ज्ञान का जो भंडार है वो है आपका वेद। तो वेद भी महान है। तो एक मनुष्य जात में धर्म वर्णाश्रम पद्धति में ब्राह्मण, और फिर था इसमें वेद, और तो हाई सबलाइन, बहुत पवित्र है ये ग्रंथ वेद है। तो कहते हैं कि हमको वेद को सब पढ़ना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे धर्म में इतना बड़ा ग्रंथ है, 1 लाख श्लोक को लेकर वेद है 4, ये माना मिला के 4 ये वेदों को। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ते भी नहीं। माने जो लोगों को धीरे धीरे कर्मकांड में अरुचि होती गई, या धीरे धीरे बहुत सारा उपासना कांड भी 80,000 ऋचाएँ जो है मंत्र उसमें कर्मकांड में है, 16,000 ऋचाएँ उपासना कांड में है, और 4,000 सिर्फ 1 लाख में से ऋचाओं में से, मंत्र में से सिर्फ 4,000 ऋचाएँ जो है वो आपका उपनिषद या ज्ञान कांड, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, 3 कांड हो गया। तो स्वामी विवेकानंद का कहना है कि अगर पूरा वेद नहीं पढ़ सकते हो तो उपनिषद पढ़ो। उपनिषद पूरा भी नहीं पढ़ पाते, कम से कम कठोपनिषद पढ़ो, कुछ इजी, ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, तो इस तरह के कुछ कुछ उपनिषद आप पढ़ो जरूर। आजकल तो बहुत सारे उपनिषद हो चुके हैं। तो ये तो वेद 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 से उपनिषद बाद में लिखना है। और जहाँ तक कर्म का सवाल है, तो ज्ञान हो गया,
मनुष्य जात पे हो गया, धर्म वर्णाश्रम पद्धति में, देन ज्ञान में, देन अंतिम है क्या कर्म में। कर्म जो विभिन्न प्रकार है, सबसे ज़्यादा इनोबलिंग जो है, पवित्र जो है वो है यज्ञ। यज्ञ पहले ज़माने में यज्ञ तो था बहुत, हर घर घर में होता था, हवन हुआ करता था, लेकिन वो धीरे 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 वो भी ख़त्म होता जा रहा है। यज्ञ जब होता था इट वॉज नेसेसरी, क्योंकि जो हम हवन करते हैं घी दे के, बेलपत्ता जो भी कुछ दे के, हवन सामग्री दे के, उसमें जो निकलता है अपूर्व करके निकलता है, एंड दैट इज़ फूड फॉर द देवस। देवता लोग उसी के इंतज़ार करते रहते हैं कि कब हवन होगा तो हमको अपने फूड भोजन मिलेगा। तो ऐसा समय था। तो धीरे धीरे फिर आ गया यज्ञ आ गया। तो यज्ञ बहुत पवित्र है, यज्ञ की खूब आवश्यकता है। जहाँ तक यज्ञ के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का सवाल है, हम जानते हैं भगवान कृष्ण ने उसके बदल दिया बिल्कुल। सारे यज्ञ का जो कंसेप्ट उसको बदल के उन्होंने यज्ञों को क्या कहा, कोई ज़रूर नहीं कि आपको घी और बेलपत्ता और हवन सामग्री साकल देकर आप हवन करें, आपको कर्म ही, सेक्रीफाइस, त्याग, वो भी यज्ञ है। पूरा सेकंड थर्ड चैप्टर कर्म योग और आगे ज्ञान कर्म संन्यास और कर्म संन्यास में कहीं कहीं उन्होंने यह काफ़ी खूब डिटेल्स में उन्होंने विस्तार से उन्होंने समझाया यज्ञ के बारे में। त्याग है, अपर के लिए, दूसरों के लिए, खुद बना के खाना नहीं है, बनाया तो दूसरे से बांट के खाने का है। ईश्वर को उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, हम लोग हवन करते हैं, जो कुछ करते हैं सारी उपासना हमारे पद्धति, ये वी आर जस्ट टू सेटिस्फाइड देवस। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यथ। बोलते हैं कि देवों को हम सेटिस्फाई करते हैं, देवता हमको सेटिस्फाई करते हैं, देते हैं वो। और जो देते हैं बोलते हैं कि तैर्दत्तान प्रदाय, दूसरे एक श्लोक में बोलते हैं कि जो ईश्वर खुश होकर, प्रीत होकर हमारे साधना से जो देते हैं, वट एवर गिफ्ट्स, तैर्दत्तान, उनको दिए हुए चीज़ों को, अप्रदायेभ्यो, दूसरों को न देकर, यो भुंगते, जो उसको एंजॉय करता है, वो स्तेन एव सह, वो चोर है। बोले क्या चोर है? क्यों? मिला भगवान से, सब खा लिया अपनी तरफ, सब कुछ अपना नहीं, अपना नहीं है, ये हमारा नहीं है। वो ईश्वर ने हमको प्रदत्त किया है, तो हमको निमित्त मान कर दिया है, और उसको हमको क्या करना चाहिए? बांट के खाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट। तो हमको हमारी जितनी आवश्यकता है उतना रख के बाकी को हमको देना चाहिए। वी हैव टू गिव इट टू द बैक टू द सोसाइटी, जहाँ से समाज का है वो। हम एक न्यासी, एक ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट मान के रखिए कैसा है। तो ये हो गया यज्ञ। यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस की बात है ये। तो ब्राह्मण, वेद और यज्ञ जो है, ये तीनों हो गया ये बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्राह्मण से। तो ये बात बोलते हैं कि पुराने काल में ये तीनों के द्वारा ही हम लोग जो कुछ होता था, ब्राह्मण के द्वारा, वेद के द्वारा, उन्हीं के द्वारा ये ओम तत्सत जो है उनको निर्देश किया जाता था पहले। तो ये हमारा था वर्ष नंबर 23, देन 24। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। इसीलिए बोलते क्या कहते हैं, ये तीनों को जो वो ओम, तत् और सत, क्या सब व्यवहार कैसे करेंगे बोलते हैं, आगे श्लोक बोलते हैं। इसीलिए ओम इस प्रकार उच्चारण करके ब्रह्मवादियों को, अर्थात वेदवादियों को, ब्रह्म होते हैं जो वेद अध्ययन करते हैं, जो अध्ययन करते किस लिए कर रहे हैं? वेद अध्ययन करने का मकसद, लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति है, हाईएस्ट, टू गेन द हाईएस्ट। तो उच्चतम की प्राप्ति जो हो सकता है वो है ईश्वर लाभ। वेद पढ़ने का खाली पढ़ के याद करने का नहीं है, या उसको इधर उधर बोलना नहीं है, बल्कि उसका जो जिस्ट, सारांश को अपने अंगीकार करना, उसमें अपने अंदर ग्रहण करने का है, एंड धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस भी करना है, तब जाके ईश्वर की उपलब्धि होती है। तो ये वेदवादियों को शास्त्र विधि से कही यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं सदा आरंभ होती है ओम इस प्रकार उच्चारण करके। तो उच्चारण कोई भी कर्म को हम जो शुरू करते हैं ओम से करते हैं। हम देखेंगे मंत्र जितने पढ़ते हैं ना, ज़्यादातर मंत्र है ना ओम से शुरू होते हैं।
ओम हरि ओम तत्सत। ओम से विष्णु का, भगवान शिव का जो भी मंत्र पाठ करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, बोलते हैं कि उसको हम करते हैं ओम से करते हैं। कोई भी कर्म जो ने परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं उसे इम्परफेक्ट रह जाता है। जब तक कि पूरी साधना प्रक्रिया पूरी तरह नहीं होती है, अंतिम स्टेज में बिल्कुल एट लास्ट कहते हैं कि जो साधना में परिपक्व जो हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति की कर्म परफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन साधारण मनुष्य के लिए संसार में जो साधनरत जो है, तो साधना के आगे भी भले जो बढ़ भी गए हों, तो उनके लिए भी सारे काम कभी परफेक्ट नहीं होते। पर नहीं होते करके तो ऐसा कहता है ना एक सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्रवावृता, दोषेण सर्व आरंभ, जो भी कर्म हम शुरू करते हैं, नया नया कर्म शुरू करते हैं, सर्वारंभा ही दोषेण, दोष के द्वारा ही आवृत। कैसे? जैसे उदाहरण देते हैं, धूमेन अग्नि इव आवृता। धूमेन अग्नि, आग जलाते हैं, शुरू में उसमें धुआं आता है, चारों तरफ से धुआं, फिर धुआं छट जाता है, फिर अग्नि रहती है। ठीक इसी तरह जैसे धूम्र, जैसे अग्नि जैसे धूम्र के द्वारा आवृत्त है, उसी तरह का बोलते हैं कि ये हमारा कर्म भी जो है, ये थोड़ा सा टेंट रहता है, उसमें थोड़ा थोड़ा गलती रहती है। तो उसके लिए क्या हम कर्म को छोड़ देंगे? ना, छोड़ेंगे नहीं। कर्म हमको करना है, तो क्या करना पड़ेगा? वाया मीडिया है। तो ऐसा करें कि वो कर्म पवित्र हो जाए। कर्म की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है, साधना के लिए ठीक नहीं है, उसको हटाना है। पर हटा ऐसे नहीं सकते हैं, कुछ हटाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, ओम का उच्चारण करके अगर हम कर्म को शुरू करें, तो वो कार्य जो है उसमें जो कमियां हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जो सभी चीज़ जो परफेक्ट, इम्परफेक्ट चीज़ें जो होता है, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें रहती है उसमें जो ठीक नहीं है साधना के लिए, वो हट जाता है उसमें से। तो अटेम्प्ट तो हम, लेकिन ध्यान रखें कि कर्मों को छोड़ने का जहाँ प्रयास करेंगे हम, कोई भी इंसान कर्म करे तो फिर तो कुछ कर्म कर ही नहीं पाएंगे। सारे कर्म में कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कर्म करेंगे, धीरे धीरे उसका शोधन होगा। शोधन एक समय नहीं होता है इमीडिएटली, तो थोड़ा सा स्लोली होता है, उसका प्रोसेस उसका होता है। तो कर्म अगर ऐसा कोशिश करते हैं कि हम कर्म को छोड़ दें, तो ये जीवन में कहीं हम जा नहीं पाएंगे। अभ्यास करते करते हैं, बोलते हैं कि ये जो कमियां धीरे धीरे कम होगी। देखिए, हम जो दूसरे गुण डायनामिक्स में जो पढ़ते थे, तमस, रजस और सत्व, क्या संभव है कोई एकदम तमस से सत्व में पहुंच जाए या निस्त्रय गुण्य हो जाए? नो। हमको स्वामी जी भी बोलते हैं, कम टू रजस। सैकड़ों साल से हम तामसिक प्रवृत्ति में हैं, तो अभी थोड़ा सा रजस शक्ति पे आठ है। यस, आई विल वर्क, आई विल नॉट स्लीप ओनली। मैं कब सो के नहीं रहूँगा, पर मुझे ये उठाना पड़ेगा, ये बाहुबल को व्यवहार न करना पड़ेगा। जो शारीरिक जो बल भगवान ने ईश्वर दिया है, उसको व्यवहार करना पड़ेगा। मन की बुद्धि का बल, ये आत्मबल, जो हृदय का बल जो है, ये सब को व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन काम उसको करना पड़ेगा। एंड धीरे धीरे उसका परिमार्जित भी हम होंगे। डेफिनेटली हमारा कर्म भी अच्छे से अच्छा बेहतर होता जाएगा, और हमारे साधना में भी हमारी इवोल्यूशन भी होगा, और हमारा इंक्लिनेशन जो है कर्म के प्रति, धर्म के प्रति प्रवृत्ति, उसमें भी वृद्धि होगी डेफिनेटली। तो ये क्या बोलते हैं कि हमको कभी भी काम शुरू करते हैं, उनको ओम से शुरू करते हैं, और जो भी गलतियाँ उसमें उसको खत्म हो जाएगा। क्योंकि कर्म का एक प्लान है, संसार का जो भगवान का, ईश्वर का एक प्लान है। हमको उन्हीं प्लान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हमको अपनी कोई गति नहीं, अन्य गति नहीं है। यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान। ईश्वर का एक प्लान होता है, पूरी सृष्टि रचाने का ही उनकी ईश्वर का एक प्लान होता है। तो हमको वी हैव टू जस्ट बी एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में, उपकरण केवल होने को जब चाहते हैं, होना चाहिए हमको। क्योंकि ईश्वर ने हमको बनाया, हमारे द्वारा। ईश्वर तो सब जगह नहीं है ना, है सब जगह, लेकिन ही डजंट कम डायरेक्टली। उन्होंने एक निमित्त बनाते हैं। इसीलिए इतना बड़ा युद्ध करने के बाद भी युद्ध में मुख्य रोल उन्होंने अदा किया, फिर भी अर्जुन को बढ़ते, अर्जुन निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिन मया एवं निहता पूर्वे।
पूर्व में मेरे द्वारा सारे लोग मारे जा चुके हैं, पर तुमको निमित्त बनना है। लोग कहेंगे अर्जुन ने ही युद्ध जीता है। ऐसे भगवान कृष्ण उसको प्रेरित करते हैं, युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि ये कर्म हम ही को करना है, हमारे द्वारा ही कर्म होगा। तो धीरे धीरे जहाँ ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की कृपा अगर हमारे पर रहेगी, मन इंसान के ऊपर रहेगा, तो डेफिनेटली वो काम हो, सब ठीक ठाक होगा। ईश्वर चाहते हैं तुम करो। जैसे पिताजी ना, पिताजी माताजी, बालक जो छोटा सा साइकिल चलना चाहता है, तो थोड़ी देर तक उसको पकड़ के खड़ा करते हैं, बाद में उसको छोड़ देते हैं, अपने हिसाब से चाले। वो खड़ा होगा गिरेगा, खड़ा होगा गिरेगा, अनंत बार खड़ा होगा, अनंत बार गिरेगा। वो साइकिल चलाते समय वो दीवार को पकड़ के हुए जो छोटा बच्चा चलता है, किसी न किसी सपोर्ट लेकर, ये सब चीज़ें उनको माता पिता छोड़ देते हैं। ठीक उस तरह भगवान भी देखते हैं, बेटा हमारा बच्चा कैसा काम करता है, देखिए जरा सा। तो कभी कभी पकड़ता है, लेकिन कभी कभी छोड़ भी देता है, पर ऑलवेज ही इज विथ अस। ईश्वर, देखिए ये प्रतीति, ये विश्वास हम लोग को होना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हर समय है, ही इज विथ अस। कभी अलग नहीं होते कभी भी। जब भी हमको कोई तकलीफ होती है तो वो पकड़ लेते हैं। इस सिलसिले में छोटी सी कहानी मुझे कान में, छोटी सी, आपने भी शायद पढ़ा होगा, फुटप्रिंट्स करके है। एक छोटा सा आता था पहले जीसस क्राइस्ट के बारे में कहानी। बोलते हैं कि एक व्यक्ति जीवन में कभी कभी पता नहीं कि उसके मन में आता है कि पीछे झांक के देखता है, ईश्वर की बहुत आराधना करता है, ईश्वर के बहुत प्रेमी है। वो देखता है वो जीवन के पीछे मुड़ के कि जिस जिस समय में मैं आनंद में था, मेरा तकलीफ थी नहीं, तो जब देखता है कि वो बेला वही ईश्वर ऑन द सी कोस्ट, बीच के ऊपर चल रहा है, और दो पेयर है स्टेप्स के। वो देखा है कि तो एक तो मेरा है, एक मेरे प्रभु मेरे साथ चलता है, और कोई व्यक्ति नहीं है। तो 2 पेयर्स कहाँ से आया? एक पेयर वो देखता है कि भगवान का प्रेयर है। लेकिन देखता है कि जिस समय में मैं बहुत कष्ट में था, जीवन में दुख ही दुख थे, उस समय में उस बेलाभूमि में उस फुटप्रिंट्स एक ही केवल पैर दिख रहा है, दूसरा पैर दिख नहीं रहा है। तो उसको देखता है कि प्रभु को तरफ मुड़ता है, भगवान की तरफ, कि प्रभु ये आपने कैसा मैं देख रहा हूँ। जब जीवन में कष्ट में था तो उस समय मैं देख रहा हूँ कि एक ही पैर है, तो आप उस समय कहाँ चले गए, आपका सपोर्ट मेरे क्यों नहीं मिला। तो प्रभु बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं कि बेटा ये तुम्हारा, ये जो एक पैर देख रहे हो, ये तुम्हारा पैर नहीं है, ये मेरा पैर है। वो मैंने उस समय तुमको मेरे कंधे में उठा लिया था, मैं आई टुक यू ऑन माई शोल्डर्स, एंड दिस पैर यू आर सीइंग, दैट इज माई फुटप्रिंट्स, इट्स नॉट योर्स। इस तरह की एक बहुत पहले हमको यंग डेज में ये हमको मिला था। सच ए वंडरफुल सी भावना, इट इज इमोशनल बातें हैं ये, कि प्रभु हमारे रक्षा हर समय करते हैं। जब हमको पता नहीं शायद किस किस समय में किस किस रूप में ईश्वर हमारे सामने उपस्थित होते हैं, लेकिन उसका हम कभी कभी पहचान नहीं पाते हैं। सो ईश्वर हमारे साथ हमेशा है, ये भावना मन में रखें, और वही हमारे काम को करेंगे वो। तो कर्म हमको करना है, धीरे धीरे हमारे कर्म में प्रभु के प्लान के हिसाब से हमको करते जाना है, कि नहीं सोचना कि मेरे द्वारा होगा कि नहीं होगा। पॉजिटिव सकारात्मक सोच, यस मैं ही करूँगा, उसका मेरे द्वारा ही कार्य मैं करूँगा नहीं, मेरे द्वारा ही कार्य संपन्न होगा, ये बात। और हमेशा मन में रखना कि ये काम प्रभु मुझसे करा रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठाकुर इसलिए भजन गाते थे ना, सकली तुम्हारी इच्छा इच्छा मोहि तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करो मैं लोके बोले फरियामी। तो बोलते कि भे माँ को प्रार्थना करते हैं, ये दूसरे प्रार्थना है ये, सकली तुम्हारी सभी इच्छा है माँ, इच्छा मोहि तारा तुम्ही, तो इच्छा मोहि हो, तुम्हारा काम तुम माँ तुम करती हो। लोग बोलते हैं कि मैं करता हूँ। बोलते पंगु को तुम ये लंघ जाता है, लांग देते हो, उसको पार करा देते हो, जो ये क्रिपल जो है, और हाथी को तुम फंसा देती हो। इस तरह के भजन, बहुत सुंदर भजन है वो। तो ये जो ईश्वर के लिए उपासना है कि भगवान मेरे साथ है, सब समय में जब जब मेरे को उनकी आवश्यकता होती है ही आते हैं, वो सामने आते हैं। तो प्रकृति के हिसाब से हम लोग काम करना है, एक डिवाइन ऑर्डरलीनेस उसके होते हैं, ऑर्डरलीनेस को हम तोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। सब हमको केवल एक उसमें इंस्ट्रूमेंट बन जाना, उपकरण बन जाता है प्रभु के, कि प्रभु मैं तुम्हारे हाथ में मैं एक इंस्ट्रूमेंट मानता हूँ, जो तुमको कराना है मुझसे करा लो, जो कुछ कहलवाना है वो कहलवा लो।
तो मेरा चिंतन, मेरा वाक्य, मेरा कर्म, एवरीथिंग डिपेंड्स अपन योर इंस्ट्रक्शंस, योर गाइडेंस। ऐसा ये जो रियल कर्मी जो होता है, कर्मयोगी, वो कभी भी अपने ऊपर कभी लेता है नहीं कुछ भी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, द वर्क इज बीइंग डन मेरे द्वारा। ये मेरे द्वारा नहीं, ये कार्य ईश्वर ने हमको माध्यम बनाकर ईश्वर ने अपना काम करा लिया है। कितना सुंदर सुंदर स्टोरी सब आता है। कहीं वो साधक जो है कहता नहीं कि मैंने काम को किया, नहीं प्रभु तुमने हमसे करवाया है काम। जहाँ थोड़ी सी अहंकार आता है फिर वहाँ प्रभु दिखा देते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है। अर्जुन को कभी कभी अहंकार आता था। कई कहानियाँ हैं, वो भगवान कृष्ण के बाल तक में ही कृष्ण का सबसे वो है। और अंतिम कई कहानी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अंत कहानी सब जानते हैं, बड़ा फेमस कहानी है कि जब ये युद्ध समाप्त हो गया है, सब मर चुके, कोई है ही नहीं बचा, कुछ नहीं है। तो एक तरफ जाते हैं सभी, युधिष्ठिर सबको, सभी तो जीवित हैं। तो प्रभु बोलते हैं कि अर्जुन अब तुम उस रथ से उतर जाओ, समाप्त हो चुका सब, और रथ की तुमको आवश्यकता नहीं है, रथ में उतर जाओ। अब वो मालिक है, वो रथ का जो रथी है वो, अब सारथी भगवान कृष्ण बने हैं। तो होता है ना गाड़ी में जो मालिक जो है, मालिक पहले उतरता नहीं है, पहले उतर जाता है ड्राइवर, फिर उसके बाद मालिक ड्राइवर ऊपर उतरता है, आके उसका दरवाज़ा खुलता है, या जो इनका जो प्रोटोकॉल है, और फिर जो है मालिक उतरता है, या बड़ा बड़ा अफसर जो होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस वैसे ही होता है। तो जो बोलते हैं कि अर्जुन को तो अहंकार हो जाता है, ऐसा स्पष्ट है। बोले नहीं केशव तुम पहले उतरो, फिर उसके माने केशव बोलते हैं कि अर्जुन तुम उतर जाओ। ये तरह का झंझट होता है, युधिष्ठिर सुनते हैं उसको। युधिष्ठिर जाके अर्जुन बोलते, अर्जुन तुम उतर जाओ। केशव जब ये कहते हैं ना तुम उतर जाओ, कोई तुम्हारी भलाई के लिए बोलते हैं, तो अर्जुन उतर जाता है। फिर देखता है खप पड़ा के पीछे मुड़ के, जैसे कृष्ण उतरते हैं तो उसमें एकदम आग विस्फोट होता है, आग लग जाता है उसमें। तब सब देख के वो उसके मन में ग्लानि होती है, क्या हुआ था। कृष्ण बोलते हैं न जाने अर्जुन तो इसके ऊपर कितने माने दिव्य अस्त्र इसके ऊपर लग चुके हैं, इसके ऊपर तुम्हारा रथ कभी भी खाक हो सकता था, लेकिन इसमें मैं बैठा हूँ, हनुमान जी हैं, और ये ईश्वर की कृपा के कारण ही तुम्हारा रथ अभी तक है। तो अभी ये क्या समाप्त हो चुका है, इसलिए इसको डिस्ट्रॉय, नष्ट होना था उसको। ये है भगवान कृष्ण, भगवान की ईश्वर का जो है आशीर्वाद कि वो ठीक समय पर ही हमारे काम कराते हैं, एंड इज लुक्स टू सीज टू इट कि हमारे कोई माने साधक का कोई अनिष्ट न हो। फिर हम जिद अगर करेंगे तो फिर अलग बात है वो। तो ऐसा ये डिवाइन वर्क है, उनसे हमको काम हमसे वो करवाएंगे वो। तो हमको ध्यान रखें कि इसको ईश्वर का काम हम करते हैं। और प्रिंसिपल यही है कि कभी भी ईश्वर का काम को ठीक हिसाब से करने का है, और ये समझ के करना है कि मैं प्लान के हिसाब से काम कर रहा हूँ, और ओम का उच्चारण करके ही करना है। इसी का आगे चल के मॉडिफिकेशन हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि हमेशा ओम नहीं कहते, तो एक ईश्वर है, एक ऐसा भगवान है जो सभी से पहले उनकी पूजा होती है, वो है भगवान गणेश जी, श्री गणेश जी। हम कहीं भी बड़ा बड़ा पूजा भी करते हैं ना, नवग्रह पूजा होगी, कितनी पूजा होगी, देवता, कुल देवता और ये देवता, क्षेत्रपाल, ये सभी होता है, लेकिन सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा होती है, गणेश की पूजन करते हैं। तो एक मराठी में एक भजन सुंदर है, प्रथम तुला वंदितो कृपाला, तो मराठी भजन है वो, तुमको है गणनाथ, तो उसका विघ्न विनाशक उसको कहा, विघ्नेश्वर भी कहा जाता है, विघ्न को वो कर देते हैं, विघ्न नाशक कहते हैं उसको, भगवान गणेश जी को, सारे हमारे कष्ट को दूर करते हैं वो। यद्यपि भगवान गणेश विद्या के देवता भी है। 1,00,000 ऋचाएँ श्लोक उन्होंने महाभारत का लिख दिया, नॉन स्टॉप लिखा, वेद व्यास बोलते जा रहे हैं और ये लिख रहे हैं। तो ऐसा ये गणेश विद्या की देवता, लेकिन विघ्ननाशक भी है। तो इसलिए हम धीरे धीरे भगवान और गणेश जी की आराधना जो सृष्टि की गई है, तो इस आराधना के कारण हम देखेंगे हमेशा उन्हीं के, और वो ओम के प्रतीक है। भगवान गणेश जो है ओम के प्रतीक है, वैसे भी हम ओम से ही शुरुआत करते हैं, कोई भी पूजा वो भी ओम का ही है। तो जहाँ ओम का उच्चारण हुआ, सारे साउंड ओम में मर्ज हो जाते हैं, सारे जो एकत्रित हो जाते हैं वो ओम कहलाता है। तो ये नाद ब्रह्मन भी, ओम को भी हम लोग नाद ब्रह्मन भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट साउंड, साउंड ऑफ साउंड्स। तो हमेशा हमारे सारे क्रिया कर्म जब भी कुछ करें,
ये हम लोग अभी नहीं भी कर रहे हैं तो लेट अस स्टार्ट एवरीथिंग विद ओम। टेलीफोन पे कोई आपका फ़ोन करता है तब ओम बोलिए, ओम हरि ओम या ओम। कोई कर्म चालू करेंगे, कुछ भी एनी एंडेवर एनी एंटरप्राइज जो भी शुरू करते हैं तो उसको शुरुआत हम लोग ओम से करना चाहिए। तो ये भगवान गणेश जी की बात हमने कही है। तो सक्सेसफुली अगर करना चाहिए, ये एक कंडीशन भी हमको हर काम को तो होना चाहिए। सफलता देखना चाहते हैं हम लोग को, असफल कोई होना नहीं चाहता जीवन में। तो सफलता के लिए ही है तो सारे कर्मों को हम लोग ओम कहते हुए कमेंट्स शुरू करेंगे तो उसमें सक्सेस पर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये था 24वां श्लोक। अब 25वां जस्ट शुरू करके समय हो रहा है, 25 श्लोक को शुरू करके फिर हम लोग करें। तदित्य नभिसंधाय फलम यज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। तत् इस प्रकार उच्चारण करके, पहले ओम का उच्चारण करें, ओम फिर तत् है। तत् इति अनभिसंधाय, बोलते तत् इस प्रकार उच्चारण करके मोक्ष कर्मियों के द्वारा, कामियों के द्वारा फल को न चाहकर, न अभिसंधाय बोलते हैं कि इच्छा कुछ करना नहीं। और इसके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं। कुछ भी कामना वासना है कुछ नहीं रहना चाहिए, सिर्फ वर्क फॉर वर्क सेक, कर्म ईश्वर के लिए कर्म करना, दैट इज द ओनली थिंग। उसके अलावा हमको कुछ सोचना नहीं है। जो कर्म कराएंगे तस्मात् बोलते हैं ना, तत् इति अनभिसंधाय, इस प्रकार के उच्चारण करें तत् करके मोक्ष कामी के द्वारा फल को न चाहकर अनेक विध यज्ञ तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती है। यज्ञ भी करते हैं, तप और दान, तो ये सब पहले बोला गया है। यज्ञ दान तप क्या, ये पावनानि मनुष्य, हम बोलते हैं कि मनुष्य को पावन पवित्र करने वाले हैं। ये तीन यज्ञ पहले हम पढ़ चुके हैं। और क्रियाओं में यज्ञ तो हाईएस्ट पढ़े हैं हम लोग, तो और भी क्या क्या, दान भी है, तप भी है। तो यज्ञ दान तप जो भी करेंगे तत् से बोलते हैं कि तत्स्वरूप, इस प्रकार उच्चारण करके तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती है। ये 25वां श्लोक है। आज हम समाप्त करेंगे, फिर अगले बार में फिर 25 श्लोक लेंगे। अभी भी 3 श्लोक बाकी, 25, 26, 27, 28, 4 श्लोक बाकी है। तो मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। फिर अगले बार फिर हम लोग अगले रविवार को मिलेंगे 25वां श्लोक में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।